दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों ने 11 अरब डॉलर की जायदादें दुबई के अंदर खरीद रखी हैं। तारिक बशीर चीमा साहब ने माफी भी मांगी अपने जो उन्होंने किया था उस पर। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसी हरकतें की क्यों जाती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात कर लेते हैं दुबई लीक्स की। उसके बाद बात करनी है सरताज गुल और तारिक बशीर चीमा की लड़ाई की भी बात कर लेंगे। दुबई लीक्स, पनामा लीक्स के बाद एक और बड़ा स्कैंडल, एक और बड़ी जायदादों की लिस्ट शाया हो चुकी है। दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों ने 11 अरब डॉलर की जायदादें दुबई के अंदर खरीद रखी हैं। 11 अरब डॉलर, एक बार फिर सुन लीजिए। 17,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 11 अरब डॉलर से जायद की जायदादें दुबई में खरीद रखी हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। जरदारी साहब हैं, बहुत से जर्नैल हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं और बिजनेसमैन हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुबई में, जाहिर है 17,000 अफराद हैं, 17,000 लोग हैं, और 17,000 लोग किसी एक शोबे से ताल्लुक रखने वाले नहीं हो सकते। ना ही 17,000 जो है वो सारे के सारे सियासतदान हो सकते हैं, ना ही 17,000 तमाम के तमाम जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, ना ही 17,000 सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, और ना ही 17,000 जर्नैल हो सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं जिनकी जायदादें दुबई में पाई गई हैं, और 11 अरब डॉलर की ये जायदादें हैं। अगर यही जायदादें पाकिस्तान लाई जाएं तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती हैं। अब नाजरीन बात कर लेते हैं जरताज गुल और तारिक बशीर कीमा की लड़ाई की। ये लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प है, और इस लड़ाई में जरताज गुल जो है वो जीत गई हैं। तारिक बशीर कीमा ने जो है वो असम्बली में जरताज गुल के साथ कोई नाजेबा गुफ्तगू की और काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं और तमाम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पीटीआई है, उन्होंने काफ़ी भरपूर एहतजाज किया है स्पीकर के चैम्बर के अंदर। करना भी चाहिए था, और वो एहतजाज जो है वो रंग लाया, और वहाँ पर जो है तारिक बशीर चीमा साहब ने माफ़ी भी मांगी अपने जो उन्होंने किया था उस पर। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसी हरकतें की क्यों जाती हैं जिनके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े। और इस तरह की इमेच्योरिटी सियासतदानों से और मुल्क चलाने वालों से, यही मुल्क चला रहे हैं ना जो सियासतदान हैं हमारे, और जो लीडर हैं, और जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं, यही मुल्क चलाते हैं। और इन लोगों से इस तरह की बेवकूफ़ियों की और इस तरह के तमाम जो है वो बातों की तवक्को नहीं होती, और ना ही तवक्को करनी चाहिए इस तरह की बातों की इनसे। तो ये जो है वो इस तरह के मामला जो हैं वो अब रुकने चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है यही कुछ चल रहा है इस मुल्क में, और इसको आप बदलना चाहिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।